आखिरी समाज का एडुकेट, कैसी गंगा जमनी तहजीब थी और आज हमारे पास क्या हाल हो रहा है हम देख रहे हैं। और यही लड़ाई लड़ने को मुझे 15 साल लगे। पूरे देश में हमने, परसों के दिन ही यहाँ पूना में एक प्रोग्राम था, बाबा अड़ाव थे, कुमार सतपर्शी थे, पटनलाल सुराना थे और वो बहुत बड़े बड़े लोग थे। मैंने बाबा अड़ाव को बोला, बाबा अड़ाव, जब हम संघर्ष कर रहे थे, एसएम जोशी के कई लेटर मेरे पास है शब्बीर भाई के नाम से, यहाँ उन्होंने, हमने एक बहुत बड़ा बेड़ावा लिया था मंडल इंप्लीमेंट के लिए, मंडल हवाली के लिए, पूरे देश में था, पूना में भी लिया। बाबा अड़ाव गवाह है, बोला बाबा अड़ाव जिंदा है। बाबा बोले बराबर, शब्बीर भाई जो बोले बराबर बोले। लड़ाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी। क्या लड़ाई थी? वो लड़ाई यही थी कि मंडल के इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो हो गया। और आज जो मैं बता रहा हूं आपको, मुंडे साहब भी हमारे साथ बहुत काम किया, मेरे ऑफिस में आते थे, लेकर के जाते थे, पार्लियामेंट का घेराव भी किया हमने, बहुत सारी चीजें की हमने। ये बात सच है कि जो हुकूमत थी उसने हमारे साथ अन्याय किया और वो अन्याय की वजह से 2014 में हमने समझा कि ये कुछ हमारा सब कुछ हो जाएगा, मगर वहां धोखा खा गए, वो कुछ होना नहीं है। वहां तो वो अपना संविधान ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे को जो चीजें देने की बात तो छोड़ दीजिए, उसके बाद बात कर रहे हैं। खैर मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब मंडल आयोग का इंप्लीमेंट हुआ, इंप्लीमेंट के वक्त शरद पवार जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहां पर एक मीटिंग बुलाई, सारे समाजों को बुलाया गया, सारे समाज, जिन जिन समाज को भी थी कि भाई इसके ऊपर अमल बजावनी कैसा होना था, मगर सब समाज में 2-3 समाज ही थे जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। मुझे नजर नहीं आ रहा था कि भामटा समाज कहाँ है, कैसे होना चाहिए। 94 के अंदर जब इंप्लीमेंट अमलावरी हो रही थी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जब ऑर्डर आ गए थे, भामटा समाज, ये भटके मुक्त जाति जमाती की 2-4-5 जमाती थी जो रेस करती थी, बोलती थी। हमारे साथ भी हुआ, हमको भी उन्होंने पूछा कि शब्बीर भाई इस्लाम में तो जात पात नहीं, फिर आपको कैसा बोलते हैं आप? बोला साहब देखिए बहुत सुनने की जैसी बात है जो मैं आपको बोल रहा हूं, और आपको भी उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, अमल करना है। मैंने उनसे ये कहा कि मुझे मुसलमान नाम से नहीं चाहिए, मुझे इस्लाम के नाम से नहीं चाहिए, मुझे धर्म और मजहब के नाम से आरक्षण नहीं चाहिए, मुझे वो आरक्षण चाहिए जो बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 340 में दिया कि जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा है वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी नहीं थी। और आइडेंटिटी करते करते हमको 40 साल लग गए जब तक कि आइडेंटिफाई नहीं हो सका 93-50 का, और कहा मैं उसके भी तफसील में नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कैसे हो सकता है? बोला साहब देखिए मैं बताता हूँ, और वही जीआर निकला है, और वो जीआर के ऊपर आपको भी, हमको भी, सबको भी अमल करना है। ये जाति पाति का राजकारण छोड़ दो, जात पात धर्म हमारा जो है वो अपने घर में रखो, पूरी तरीके से उस पर अमल करो। मगर मैं जो कह रहा हूँ वो जीआर क्या था, 7 दिसंबर 1994 को वो जीआर हमने निकाले। वैसे तो 57 सर्कुलर जीआर हमने निकाले गवर्नमेंट से लड़ के, चाहे वो मनोहर जोशी के जमाने में हो, विलासराव के जमाने में हो, सुशील कुमार शिंदे के जमाने में, कहीं भी हो, लड़ना पड़ता है। 57 सर्कुलर जीआर, एक सर्कुलर नहीं निकाल सकते हम, एक जीआर, मैंने 57 सर्कुलर जीआर निकाले। और वो जीआर था कि यापुढे कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता। जीआर को समझ लीजिए, कैसा जीआर मैंने निकाला हूं 7 दिसंबर 1994 को कि यापुढे कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता मुस्लिम सहित जे या परवर्गातील, हम सब वर्ग है, क्लास है, हमको एक क्लास में आना होगा, हमको एक वर्ग में आना पड़ेगा। ये जाति पाति का, धर्म का हमको ये खत्म करना होगा, और उसके लिए हमको एक जगह आना होगा
आज मैं बहुत कुछ बात करना चाह रहा था, मगर वक्त बहुत है, बोलना भी है और मुझको भी बहुत जाना है। इसके लिए मैंने विनती किया उनसे, महेश भट्ट साहब से, ये कीजिए। तो देखिए हम लोग वर्ग में हैं, 2024 बहुत करीब है। 2024 का एक टारगेट हमारे पास होना चाहिए। अगरचे 2024 को अगरचे हमने अपने सामने नहीं रखा तो ये इस मुल्क में ये न्यायपालिका ये वो सब पूरा खत्म होने वाला है। कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। एक लोगों की 100 साल से पॉलिसी चल रही है, उस पॉलिसी के ऊपर वो अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब जाति जमाती के लोगों को, भटके मुक्त जाति जमाती, अल्पसंख्यक, दलित, इन सब को 2024 को अपने सामने रखते हुए काम करना पड़ेगा। और वो अगर हम करते हैं तो आने वाला जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना उनको दी है उसको बचाना जरूरी है, उसके लिए काम करना है। आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया है, मैं फिर वापिस अध्यक्ष महोदय को बोल रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी समाज की संगठन या लोग मुझे नहीं नजर आते हैं, मैं जहां फिरता हूं, बिल्कुल माफ करना, मुझे माफ करना, मैं बहुत दो टोक बातें करता हूं। इसके लिए सिर्फ 10 लोग निकाले, 10 बस। देखिए फिर ये कंजर बाट समाज, ये जो आपके प्रॉब्लम जो सर्टिफिकेट हो रहे, राजपूत भामटा के बारे में जो बात लड़े ये नौजवान हमारा राठौड़ आया जी, तो ये बहुत सही है। और इसके लिए मैं आप लोगों से नम्र विनती करता हूं, मुझे बुलाया है, बोलने का मौका दिया है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात यही खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ओबीसी, जय भामटा।